नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा देखिए, ये भी हमारा एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। ये भी आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में 2022 में ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और देखिए बहुत सारा जो भी कहता है सेम क्वेश्चन नहीं आता है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो कि हमारा सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। क्या है? x + 1/x का मान दिया हुआ है, हमको निकालना है x³ + 1/x³ का मान। यहाँ भी देखिए सेम क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। x + 1/x का मान दिया है, पूछा है x³ + 1/x³, जबकि वहाँ से भारी ही क्वेश्चन है। तो एग्जाम में कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये भी देखिए हमारा जो है CAPF का क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन का आज आप लोगों को हम आसान ट्रिक बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यदि x + 1/x = 7 हो तो x³ + 1/x³ का मान बताना है। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है हमको x + 1/x का मान दिया हुआ है 7। ठीक है, अगर मानिए अगर x + 1/x का मान k दिया हुआ रहता तो हम आप लोग को इसका फॉर्मूला बताए थे। x + 1/x का अगर मान दिया हुआ है तो अगर आप लोग को अगर x² + 1/x² निकालना है तो क्या करेंगे, या फिर x³ + 1/x³ निकालना हो तो क्या करेंगे। तो k अगर दिया है तो स्क्वायर निकालने की करते हैं k² - 2, अगर क्यूब निकालना है तो k³ - 3k, ये करते हैं। हमको क्यूब निकालना है ना, तो हमको स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है। आप लोग को बस फॉर्मूला बता दी, इसको हम मिटा देते हैं। तो इसका जरूरी नहीं है k का। k के जगह कितना हमारा दिया हुआ है, k के जगह जो है वो हमारा 7 है। क्या है? 7 है। तो अब इस फॉर्मूला में बैठा के हम लोग आंसर निकाल लेंगे। चलिए इसको मिटा लेते हैं। तो क्या करेंगे, 7 का क्यूब -3 × 7, तो 7 का क्यूब क्या होता है 343, और 7 में 3 से गुना करेंगे 7 या 21, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 2 322 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 322। 322 हमारा किस ऑप्शन में है तो आप लोग देख पा रहे हैं 322 जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। किस में है? ऑप्शन 2 में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। आप लोग को हम क्यूब का भी बता दिए, अभी निकाल के ही देखिए बता दिए, स्क्वायर का ही बता दिए। यहाँ 7 दिया था तो हम क्यूब निकाल लिए। यहाँ पे देखिए इसी क्वेश्चन में जो है आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है, उसमें सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे 22 दिया हुआ है, तभी हम वहाँ पे समझा ही दिए। तो क्या अगर यहाँ पे x + 1/x का मान कितना है 42 है, अगर क्यूब का पूछा है तो क्या हो जाएगा इसका मान। तो क्या करेंगे हम लोग 42 का क्यूब, क्या 42 है ना, तो क्या करेंगे 42 का क्यूब घटा 42 के क्यूब में घटा देंगे कितना 3 × 42। क्या 3 × 42 यही होता है k³ - 3k। अब 42 का क्यूब होगा कितना, तो क्यूब निकालने का भी तरीका आप लोगों को हम सिखा चुके हैं कि क्यूब कैसे निकाला जाता है। ठीक है, स्क्वायर निकालने का भी। तो क्यूब निकालने का तरीका से आप लोग क्यूब निकाल के और इसका 42 का 3 गुना घटा लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए सभी ऑप्शन के इकाई अंक पे क्या है अलग अलग है। तो क्या इतना बड़ा हम 42 का क्यूब निकालेंगे एग्जाम में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या और दूसरा कोई तरीका है? तो हाँ, यही तरीका से हम वो इकाई अंक पे कर सकते हैं। तो 2 का क्यूब करेंगे तो मतलब 42 का क्यूब करना है तो इसके इकाई अंक पे क्या आएगा 8 आएगा। हम लोग घनमूल पढ़ चुके हैं तो इकाई कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन इकाई अंक पे 8 आएगा। इस दोनों को गुना करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा, और दोनों को घटाएंगे तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। मतलब इकाई अंक पे जो आएगा कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन इकाई अंक पे 2 आएगा। इकाई अंक पे 2 एकरा में है नहीं है, इकाई अंक पे 2 एकरा में है नहीं है, इसमें है नहीं है। तो इकाई अंक पे 2 किस में है? ऑप्शन बी में है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस अब देखिए इतना बहुत बच्चा क्या करता है 42 का क्यूब करता है, जो कि बहुत काफ़ी लंबा टाइम उसमें लग जाता है। लेकिन अभी हम लोग इकाई अंक से चाहे तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। डिजिटल सम भी है तो उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में इकाई अंक ज़्यादा अच्छा काम रहा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन समझ में आया है तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखिएगा हमारा 1 नंबर कर लिए थे, 3 नंबर भी कर लिए, सेम क्वेश्चन था इसलिए सेम कर लिए, एक ही साथ कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या है। आमिर ने एक पेंसिल 10% तथा 20% की 2 क्रमिक छूट दी। आमिर ने एक पेंसिल पर 10% तथा 20% की 2 क्रमिक छूट दी। यदि पेंसिल का अंकित मूल्य 3200 रुपया है तो दोनों छूटों को मिलाकर कुल
मान क्या होगा, दोनों छूटों को मिलाकर इसका कुल दाम कितना होगा, कुल कितना में बेचेगा। ठीक है, 3200 रुपये दाम है और उसमें छूट देगा 10% और 20% का लगातार छूट। तो बच्चा करता क्या है, 10% का छूट और 20% का छूट, दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 30% का छूट, जो कि गलत हो जाता है। दोनों मिला के 30% का छूट नहीं होगा तो कितना प्रतिशत का छूट होगा, तो वो देखिए अभी आप लोग को हम बताते हैं। तो छूट निकालने का सक्सेसिव डिस्काउंट आप लोग को हम फॉर्मूला बताए थे, वहाँ से निकाल लीजिए। ठीक है, आप लोग को बताए थे 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। कोई चीज़ 10 का है तो 9 में बेचेंगे, ये भी एक तरीका था। या फिर इस तरीका से अगर नहीं समझ में आता है तो एक दूसरा भी तरीका है सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का, लेकिन हमको निकालना क्या है, कुल दोनों छूटों को मिलाकर कितना मान होगा, तो उसी प्रकार से निकालते हैं। देखिए 10% पहला छूट है ना, तो 10% का परसेंट ये फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। ठीक है, और दूसरा हमारा 20% का छूट ले रहा है, तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है हमारा 1/5। ठीक है, ये तो निकाल लीजिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो छूट दे रहा है तो माइनस हो जाएगा। कोई चीज़ अगर 10 का है तो उस पर 10% मतलब 1 का छूट दे के 9 में बेचेगा। कोई चीज़ अगर 10 का है तो 1 का छूट दे के कितना में बेचेगा, 9 में। फिर उस पर लगातार छूट दे रहा है, तो कोई चीज़ अगर 5 का है तो उस पर 20% छूट मतलब 1 का छूट दे रहा है, तो कोई चीज़ 5 का है तो उसे 20% 1 का छूट देंगे तो कितना में बेचेंगे, 4 में बेचेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं जिससे कि हम लोग को जगह मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गुना कर लेते, 10 बचे 50 आ गया, इधर 9 चौके कितना आ गया, 36 आ गया। कितना आ गया, 36। कोई चीज़ अगर 50 का है तो कितना का बेच रहा है, 36 का बेच रहा है। अब देखिए यहाँ से अगर निकालना चाहिए कितने परसेंट का डिस्काउंट हो रहा है, परसेंटेज पूछता तब कितना का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 20, 10, 30 का डिस्काउंट नहीं मिलता, कितना का मिलता, तो यहाँ से देख लेते हैं कितना का। यहाँ पे देखिए अंतर हो रहा है दोनों के बीच का, 14 का अंतर है। किस पे, 50 पे। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर लेते हैं, 25 दूना 50 कितना आ गया, 28% का छूट। बच्चा क्या करता है, 30% का छूट लेके बनाता, आंसर नहीं मिलता, लेकिन एक्चुअल में हमको कितना प्रतिशत का छूट मिल रहा है, 28% का छूट मिल रहा है। कितना का, 28% का। अब यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 28% का छूट मिल रहा है ना, उस चीज़ का दाम कितना है, उस चीज़ का जो दाम है वो 3200 रुपये है। कितना रुपया है, 3200 रुपये है। उस पर हम अगर 28% का छूट देते हैं तो 28% छूट देंगे तो 28 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 28 बटा 100 कटेगा, इसका 2 गो जीरो से इसका 2 गो जीरो कट जाएगा, और सिंपली हम इस दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 32 में 28 से अगर गुना करेंगे तो इकाई अंक पे क्या कर दूना, 16। इसमें लास्ट में इकाई अंक पे 6 नहीं है, इसमें भी नहीं है। आंसर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, लेकिन अब क्या दिमाग लगा, एक चीज़ लगा सकते हैं, ये हमारा किसके आसपास है, 30 के आसपास, ये भी किसके आसपास है, 30 के आसपास। 30 का स्क्वायर कितना होता है, या 96, कितना आ जाएगा, 896। तो हमारा किस ऑप्शन में है, 896। तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन जो है, तीसरा ऑप्शन में 896 है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले यदि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत होता है पूछ सकते हैं, और आप लोगों को अगर क्वेश्चन अच्छा लगा, समझ में आया, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका और भी तरीका होता है, लेकिन ये तरीका भी याद रखिए, काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो अगर दूसरा तरीका बताए तो ये तरीका याद रखिए, बहुत ही अच्छा तरीका है ये भी। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो चुका है, अभी ही किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जो कि हमारा देखिए दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सेम जो पिछला क्वेश्चन में भी बताए थे, दोनों मिलाकर के कितना छूट होगा, कितना, यदि 40% तथा 20% की दो क्रमिक छूटें दी जाती है तो निव्वल छूट बोले या नेट छूट बोले या क्रमिक छूट बोले तो क्या होगा, इसका 2 को क्रमिक छूट दिया जाता है तो कुल छूट कितना होगा। तो कुल छूट 20, 40, 60% नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 30% हमारा नहीं हुआ था, उसी प्रकार से इसमें कितना, 60% नहीं होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो इससे पहले वाला में जैसे निकाले थे वो तरीका है, और इस क्वेश्चन में आप लोग को हम दूसरा भी तरीका बताएंगे। पहले जो निकाले थे वो 40% का छूट दे रहा है ना, तो 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो हमारा होता है 2/5। कितना होता है, 2/5। यहाँ पे 20% है ना, तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो हमारा होता है 1/5। ठीक है, दोनों का निकाल लेते हैं। अब देखिए आसानी से, कोई चीज़ 5 का है तो उस पर 40% छूट मतलब 2 का छूट दे रहे हैं। कोई चीज़ 5 का है तो उस पर 40% मतलब 2 का छूट देंगे तो 3 में बेचेंगे। कोई चीज़ यहाँ पे देखिए 20% का जब छूट देने का बात होता है, तो कोई चीज़ अगर 5 का है तो उस पर 20% मतलब 1 का छूट देंगे। कोई चीज़ 5 का है तो उस पर 20% मतलब 1 का छूट देंगे, कितना में बेचेंगे, 4 में बेचेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको छोटा कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों को इधर गुना करेंगे तो 5 25, यहाँ गुना करेंगे 4 तिया 12। कोई चीज़ 12 का है और बेच कितना में रहा है, सॉरी कोई चीज़ 25 का है, बेच कितना में रहा है, 12 में बेच रहा है, तो कितना का इसको क्या हो रहा है,
लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, छूट दे रहा है। कितना का छूट दे रहा है? कोई चीज़ एमआरपी है 25 रुपया, बेच रहा है 12 रुपया में, तो छूट दे रहा है कितना का? 13 का छूट दे रहा है। किस पे 13 का छूट दे रहा है? 25 पे ही 13 का छूट, एमआरपी पे छूट मिलता है तो 25 पे दे रहा है। परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे, यहाँ से काटा पीटी कर लेंगे, हम लोग का आंसर निकल जाएगा। 25 चौके 100, 13 चौके 52, दोनों को गुना करेंगे तो 52। मतलब 40% और 20% मिला के 60% नहीं, वो 52% का छूट होगा। कितना? 52% का। कौन सा ऑप्शन में 52 है? तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन जो तीसरा है उसमें हमारा 52 है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए हम लोग इसका दूसरा तरीका अगर देखा जाए तो कैसे बनता है। दूसरा तरीका इसका ये है, देखिएगा, यहीं पे हम इसको मिटा लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है? 40% है और दूसरा 20%, दोनों छूट ही है ना, तो छूट ही है तो -40%, दूसरा भी छूट है तो -20%। ठीक है, अब दोनों में छूट ही है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 40 गुना 20%। नीचा में क्या कर देंगे? 100 देते हैं, फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से देखिए 2 गो जीरो से इसका 2 गो जीरो खत्म, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? -60%। अब प्लस 4 दूना कितना? 8, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 52। कितना? -52। मतलब माइनस का मतलब छूट कितना? छूट 52% का छूट, तो डायरेक्ट हमारा यहाँ से आ गया 52% का छूट। ये हमारा आगे अगर 2 गो निब्बल छूट मांग पूछ रहा होगा, 2 गो क्रमिक छूट का, इस प्रकार से निकाल सकते, ये भी तरीका है। ठीक है, अगर 2 गो रहे, 3 गो रहे, 4 गो रहे, फिर कोई बड़ा फ्रैक्शन आ जाए तो फिर यही मेथड काम देता है। तो आप लोग को जो मेथड ज़्यादा आसान लगे उससे आप लोग बना के परीक्षा में बिल्कुल आप लोग टिक कर सकते हैं ऑप्शन को। आप लोग को हम दोनों तरीका बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा दोनों तरीका। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।